हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लस्टर्स। मेरा नाम है निकिता मिश्रा और आज की वीडियो होने वाली है हाउ आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन एसएससी एमटीएस 2020। In this video, we will discuss a detailed strategy for upcoming SSC MTS exams. So first of all, sharing my scorecard with you. This is my scorecard. हमने जनरल इंग्लिश और क्वांट में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किया था। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में 22.5 एंड 18.5 स्कोर किया था। ओवरऑल मेरा रॉ स्कोर 91 था, जो नॉर्मलाइज्ड होकर 98.411 हो गया था। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। सो एसएससी एमटीएस में 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन के 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ओवरऑल आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होता है। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांट की स्ट्रेटजी। क्वांट अगर आप बेसिक से पढ़ना अपकमिंग एमटीएस के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लो। क्यों? क्योंकि एसएससी एमटीएस में बहुत सारे चैप्टर्स जो सीजीएल और सीएचएसएल में आते हैं वो नहीं आते, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। इस तरह के चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद जो सिलेबस में आपके चैप्टर हैं उनको पढ़िए, उनको बहुत अच्छे से बेसिक से यूट्यूब से या फिर किसी पेड क्लास से पढ़ लीजिए। अगर आप किसी का पेड कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आप उसे कंटिन्यू करो, बट अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो कुछ स्टैंडर्ड टीचर्स हमने आपको प्रीवियस वीडियो पर बताए हैं, उनसे आप पढ़िए। बट आप मेक श्योर करिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो बहुत बेसिक से आपको पूरी चीजें समझाए, क्योंकि एसएससी एमटीएस में बहुत बेसिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेशन ऑब्वियसली थोड़ी टफ होती जा रही है विद टाइम, बट लाइक मीन, मीडियन, मोड, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत बेसिक से जो पढ़ा रहा है वहीं से आप कवर कर पाओगे। एंड आपको एमटीएस के लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है 90 मिनट्स का। इसलिए पहले अपने बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद ही आप शॉर्ट ट्रिक्स पे, डिजिटल सम पे, इस तरह की चीजों पर इन्वेस्ट करिए। जो भी चैप्टर आप यूट्यूब से पढ़ते जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते जाएं, ताकि आपको पता चले कि आप सही पढ़ रहे हैं, सही सोर्स से पढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन से आप ये भी देख पाएंगे कि कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा वेटेज देनी है, कौन से चैप्टर को आपको कम वेटेज देनी है। उसके बाद प्रैक्टिस। सो मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स अच्छा होता जाएगा। अगर आप बेसिक मेथड को ही बहुत बार प्रैक्टिस कर लो तो वही आपका शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। इसलिए मैथ्स में गिव मोर प्रेफरेंस टू प्रैक्टिस। वीडियो देखने से ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है पेन पेपर पे। एसएससी एमटीएस या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से सभी टॉप टीचर्स के बैचेस मिल जाते हैं। आप एक ही सब्सक्रिप्शन से चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर कर सकते हो। साथ में कॉम्बैट और स्कॉलरशिप टेस्ट के रूप में आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हो। इसलिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो फिर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ट्राई करो कि आप बिफोर प्राइस हाइक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, कि बहुत जल्दी यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है। एज यू सी कि ये करंट प्राइसेस हैं एंड दिस विल बी द प्राइसेस आफ्टर प्राइस हाइक। सो ट्राई टू परचेज दीज कोर्सेज बिफोर द प्राइस हाइक, तो ताकि आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे टॉप कंटेंट को अवेल कर पाएं। एंड अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एग्जाम क्लस्टर 10 कोड का यूज करें फॉर एनी सब्सक्रिप्शन लाइक एसएससी, बैंक, नीट, जेईई, यूपीएससी। एग्जाम क्लस्टर 10 कोड का यूज करने पे आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ये प्राइसेस इससे भी और कम हो जाएंगे। आप बहुत अफोर्डेबल रेट में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अवेल कर पाएंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बाद ये कुछ लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको इसी ऑर्डर में आई थिंक कवर करने चाहिए। परसेंटेज और रेशियो, ये सबसे पहले हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये अर्थमेटिक का बेस होते हैं। अगर ये 2 चैप्टर आपने क्लियर कर लिए तो इनमें से जो आगे जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले परसेंटेज एंड रेशियो क्लियर करिए। उसके बाद जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं उनके बिहाफ पे आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आप एडवांस पे मूव करोगे तो बहुत सारा एडवांस का क्वेश्चन नहीं होता है एमटीएस में। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे क्वेश्चंस आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। डीआई एंड स्टैट्स, ये अगर आपका परसेंटेज और रेशियो अच्छा है तो आप कर लोगे, बट फिर भी जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं 2021 में उसको आप सॉल्व कर लीजिए। मेंसुरेशन में बहुत डीप जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस में। बेसिक वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए एंड आपका मेंसुरेशन कवर हो जाएगा। चलते हैं इंग्लिश पे।
ऐसे से इंग्लिश को आप 3 सेक्शंस पे डिवाइड कर सकते हो, वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग। एसएससी एमटीएस में रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशंस और पैराजम्बल्स नहीं आते, सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है। तो आप एमटीएस के लिए डेली मतलब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप रोज बैठ के द हिंदू पढ़िए या कोई नॉवेल पढ़िए, आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत पास में है। आप वोकैब और ग्रामर पे ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों आपके अच्छे हो गए तो क्लोज टेस्ट जो आता है उससे आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपका वहां पे अच्छे से हो जाएगा। फॉर ग्रामर, अगर आपकी ग्रामर बहुत वीक है तो आप किसी टीचर की क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो फिर आप डायरेक्टली बुक पे जा सकते हैं। फॉर क्लासेस, आई रिसेंटली सॉ आरबी चैनल पे एक मैम ने वीडियोस डाल रखे हैं ग्रामर के हर चैप्टर की डिटेल्स, तो अगर आप चाहें तो वहां से अपनी ग्रामर कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो करनी है। इस बुक में आप पढ़ते चलिए, सारे रूल्स हाईलाइट करते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स आपको लगे जो आपको नहीं आते हैं उनके एग्जाम्पल्स देखते चलिए एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलिए। जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो जो आपने हाईलाइट कर रखे होंगे रूल्स, लाइक पूरी थ्योरी फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ रूल्स आपको पढ़ने होंगे। इस तरह से रिवीजन में आपका टाइम भी बचेगा एंड आप इजीली रिवाइज कर लोगे। वोकैब के लिए सबसे पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करके रखने हैं। प्रीवियस ईयर या तो आप ब्लैक बुक, पिनैकल, किरण इन सब से भी कवर कर सकते हो, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे, आरबी पे, ऑनलाइन मेंटर्स पे कंपाइलेशंस मिल जाएंगे वोकैब के, तो आप वहां से निकाल के या तो फिर आप लैपटॉप और फोन पे या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी निकलवा के उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपको मॉक फॉर्म में भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर भी आपके जो भी पेड मॉक्स होंगे उनमें भी आप अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपसे कोई भी रूल गलत होगा उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो दोबारा वो हमेशा के लिए आपको रूल प्रिपेयर हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब चलते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में आपको बस 2 चीजें करनी है। जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लाइक हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी लिस्ट बताई थी, जो चैप्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन चैप्टर्स को आप कहीं से पढ़ लो। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा लो, क्योंकि जो भी पैटर्न्स हैं वो रिपीट होते हैं। एंड रिसेंटली जो भी आपका एमटीएस हुआ था, आई एनालाइज्ड रीजनिंग ऑफ दोज एग्जाम्स, उसमें जो स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, इस तरह के पैटर्न्स थे वो बहुत रिपीट हो रहे थे। तो आप ट्राई करो कि ये थोड़े से आप मेमोराइज कर लो स्टार्टिंग में, जो कुछ स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपको क्वांट्स में भी हेल्प करेगा एंड रीजनिंग में तो हेल्प करेगा ही। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके आपको रिवर्स पैटर्न में लगाने हैं, लाइक जो अभी पीछे सीजीएल हुआ था, एमटीएस हुआ था 2020 वाला, और फिर उसके बाद 2019 वाला, इस तरह से आपको चलना है रीजनिंग में। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो एसएससी एमटीएस की कट ऑफ काफी हाई जाती है, आप जनरल अवेयरनेस को इग्नोर करके बिल्कुल नहीं जा सकते। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपका टाइम अलाउ करता है, आप एनसीईआरटी 6 to 10 रीड कर लीजिए, इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जनरल साइंस जो बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है वो 9th 10th की बुक में आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो फिर आप डायरेक्टली लूसेंट या फिर किसी और बुक पे जंप करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एनालाइज कर लीजिए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सबके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको अकॉर्डिंगली आप लूसेंट से या जो और भी स्टैंडर्ड बुक्स में लाइक मनोहर पांडे या फिर किरण वन लाइनर अप्रोच, इनमें से इन चैप्टर्स को पढ़िए। फिर प्रीवियस ईयर पे सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करिए एंड देखिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जनरल अवेयरनेस को कवर करने का एक और अच्छा तरीका यह है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, सुपरलेटिव्स एंड डैम्स, ट्राइब्स, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उनकी आप सेपरेट लिस्ट बनाइए एंड उनको आप एक जगह यूट्यूब से, गूगल की हेल्प से उनको आप एक जगह लिख लीजिए एंड उनको आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। उससे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2 मंथली करंट कंपाइलेशन, एमटीएस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप डेली 45 मिनट का 1 घंटे का वीडियो देखो। उसकी जगह आप सिर्फ मंथली कंपाइलेशन भी करोगे तो भी आपका करंट कवर हो जाएगा। स्टिल अगर आपको डेली वीडियो देखना है तो किसी ऐसे टीचर का देखिए जो 15 से 20 मिनट में पूरा दिन का करंट अफेयर पढ़ा देते हो। उसके अलावा आप मंथली करंट कंपाइलेशन, जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, उनसे आप सारे मंथली करंट आप पढ़ सकते हो। 8 to 10 months का करंट अफेयर विल बी सफिशिएंट। इवन जो नियर अबाउट लाइक जनवरी से लेके जो जून तक का करंट अफेयर होगा, जुलाई में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
उसके पीछे आप रिवर्स, जैसे आपको रीजनिंग के लिए मैंने बोला, वैसे ही आप जनरल अवेयरनेस में करंट सेक्शन को भी कर सकते हो कि अगर आपका एग्जाम जुलाई में है, पहले जून पढ़ो, फिर उसके बाद इस तरह से मई पढ़ो, अप्रैल पढ़ो, इस तरह से आप पढ़ते हुए जनरल अवेयरनेस जाओ एंड 8 मंथ तक का पढ़ लो. Read latest previous year question and know the pattern and devote time according to the weightage. So as I always say कि आप previous year question से बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो एंड स्मार्ट वर्क कर सकते हो. हार्ड वर्क में आप पूरा जीएस पढ़ रहे हो, सारी एनसीईआरटी 12th तक भी पढ़ रहे हो, तब भी कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आपके 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही होंगे. तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने के लिए आपको एनालाइज करना होगा. लाइक गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन बहुत देखे हमने एसएससी एमटीएस में, तो इसको आप सेपरेट कवर कर लो. मे बी आपके पेपर में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें. इस तरह से आप जो भी टॉपिक्स बहुत पूछे जा रहे हैं, लाइक करेंट का वेटेज अभी कुछ ईयर से बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ रहा है, इन टॉपिक्स की सेपरेट लिस्ट आप तभी बना पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे. अब चलते हैं कुछ टिप्स एंड एडवाइस फॉर एसएससी एमटीएस. प्लान, डिसाइड योर डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट्स. तो आपका जुलाई में एग्जाम है, मार्च आपका जा चुका है. आई विल सजेस्ट कि आप 2.5 महीने का टारगेट लेके चलें. लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे जून के, उनको आप डिवोट करिएगा अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड प्रीवियस ईयर और मॉक को बहुत अच्छे से देने के लिए. तो 2.5 महीने में आपको अपना टारगेट बना लेना है कि हमें वीकली कितना कवर करना है, मंथली कितना कवर करना है, डेली के जो भी टारगेट्स हैं. एंड मेक श्योर कि आपके पास एक दिन ऐसा हो जिसको आप रिवाइज करें. जो भी आपने वीक में पढ़ रखा हो उस दिन आप अपना पूरा रिवीजन करें. प्लस आपके वीक में कुछ टारगेट्स ऐसे रह गए होंगे जो आप अचीव नहीं कर पाए होंगे, तो वो आप बैकअप डे उसको रखिए, उस दिन आप अपना कवर करिए सारा कुछ जो पीछे रह गया है. एंड मेक श्योर कि आप जो भी टारगेट बना रहे हैं वो इतने रियलिस्टिक हो कि आप उन्हें कवर कर लें. अगर आप उन्हें नहीं कवर कर पाएंगे, एटलीस्ट उनका 90 to 95% तो आप कवर ही कर लें. अगर आप उन्हें नहीं कवर कर पाएंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे, आपका मूड ऑफ होगा, फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे. इसलिए रियलिस्टिक गोल्स रखिए. स्टार्टिंग से आप ऐसा टाइम टेबल, अगर आपकी सेटिंग हैबिट नहीं है एंड नोटिस देख के आप सडनली टाइम टेबल बना लोगे कि आई विल स्टडी फॉर 10 hours फ्रॉम टुमारो, तो वो नहीं हो पाएगा. आप धीमे धीमे अपनी सेटिंग हैबिट्स बढ़ाओ. अपना टाइम टेबल बहुत रियलिस्टिक रखो जो आप अचीव कर पाओ. उस तरीके से आप बहुत ही अच्छे मैनर में अपना सिलेबस तब तक कवर कर लोगे, इवन साथ में रिवीजन भी करते चलोगे. रिकॉल एंड समराइज. जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कुछ माइंड मैप या कुछ छोटा सा स्टिक नोट्स. लाइक आपने मुगल एम्पायर, पूरा मुगल एम्पायर पढ़ा, तो मुगल एम्पायर की आपको दोबारा पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ जो टाइमलाइन है या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए उसकी टाइमलाइन आपने कहीं पे स्टिक नोट्स पे या अपने छोटे नोट्स में लिख ली, तो वो आपको लॉन्ग टर्म पे रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी. यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइजली. इसे हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप ट्रेंड्स एनालाइज करिए और स्मार्ट वर्क करिए. Attempt mock and sectional tests to check the level of your preparation. So mocks are the game changer for me. मॉक्स से आपको कॉन्फिडेंस आता है, टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो, प्लस आप ये सीखते हो कि अगर कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं अटेम्प्ट हो रहा है, 2 बार में आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो उसको उस वक्त के लिए आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ. कोई भी क्वेश्चन अपने ईगो पे लेके उसी पे उसको बार बार वहीं पे करते रहोगे, जो सिली मिस्टेक हो रही है वो होती रहेगी. ये सारी चीजें आप मॉक्स से सीखोगे. मॉक्स को एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, उनको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, कौन से चैप्टर्स आपके अच्छे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं. इसलिए आप मॉक्स को कंटिन्यू करिए. अगर आप अभी नेक्स्ट एमटीएस को टारगेट कर रहे हो तो आप वीक में 1 मॉक या 2 मॉक दे सकते हो. एंड जैसे जैसे आपका एग्जाम क्लोज आता जाए 2-3 दिन में 1 मॉक देने लगो. एंड जब लास्ट के 15 to 20 डेज बचे तब आप डेली 1 मॉक दो, तो फिर अल्टरनेटिवली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक न्यू मॉक देते रहो. इस तरह से आपके जो नए पैटर्न्स के क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको एकदम अच्छे से रट जाएंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप 70% पेपर तो बहुत इजीली भर लोगे. 30% जो बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन होंगे उनके लिए फिर आपके पास टाइम भी बचा होगा, तो उनको आप ट्राई करोगे तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. कुछ क्वेश्चन जो फंसाने के लिए डाले ही जाते हैं वो वही कर पाएंगे जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो. अदरवाइज सब आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए कि कोई चीज अगर जीएस में बहुत अब्रप्ट पूछी जा रही है, वो आपको नहीं आता, वो किसी को भी नहीं आता होगा, बट जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो तो आपको प्रिपेयर करके चलने ही हैं, क्योंकि वो सब करेंगे. एंड अगर आप वो छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे. इसलिए पढ़ते रहिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करिए एंड आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. कीप स्टडिंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स. थैंक यू. कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा. वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू.